किसी दूसरे कार्य के लिए निकला हूँ, इसलिए मैं अभी आपके विवाह को नहीं कराऊंगा। आप प्रतीक्षा करो, मैं अपना वह कार्य पूरा करके आऊँ, फिर आपका विवाह करा दूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब जैसे तुमने मुझसे कह दिया है कि आपको मेरा विवाह कराना है, तो ऐसा मत करना कि पूजा की बात कर ली किसी दूसरे ब्राह्मण से और देख रहे हैं थोड़ा विलम्ब हुआ तो दूसरे पंडित जी को बुलाकर करवा लिया। ऐसा मत करना, नहीं तो बड़ा पाप लगेगा। बोला भौमासुर, अरे महाराज मैंने वचन दे दिया, जाओ विवाह कराओगे तो आप ही मेरा विवाह कराओगे, आप ही मेरा विवाह कराओगे। अब नारद जी तो उसको ठगने के लिए गए थे, भाई बड़ा अत्याचार कर चुका है, अब तो ये रुक जाओ रुक जाओ। अब ये नारद जी की प्रतीक्षा करे कि नारद जी आवे तो मेरा विवाह होए, और नारद जी काहे आवे कि काहे कह के विवाह होए। इधर नारद जी ने समाचार, वैसे भगवान को तो सब पता है, सब पता है, फिर भी माया और लीला नारद जी ने आकर के बताई। और जब ये सब बात सत्यभामा पास में बैठी सुनी, अरे प्रभु ये कैसा अत्याचारी दुष्ट है, बताओ 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा है। आप ऐसा करो, निश्चय ही उसका वध करो, चलो। बोले आप क्यों रण में चलेंगी? बोले नहीं प्रभु, मैंने बहुत दिन से युद्ध किसी का देखा नहीं, युद्ध देखने की इच्छा है, तो मैं चाहती हूँ आपके साथ चलूं। बोले ठीक है चलो। कन्हैया तो यही चाहते थे कि सत्यभामा मेरे साथ में चले। अब जब सत्यभामा को लेकर नगर में, भगवान को नगर में प्रवेश करने की क्या दिक्कत भाई, सुदर्शन चक्र को आवाज लगाई, सुदर्शन निकला और उसके जितने भी घेराबंदी थे सब काट छाट के बगल भगवान पहुंच गए, गरुड़ पर पहुंच बैठ करके। तो उस नगर का जो रक्षक था वो मुर नामक एक दैत्य था। मुरो नाम सतत्य रक्षका परम बलः, बड़ा ही बलवान था, उसके 5 सिर थे। अब वो उस समय क्या कर रहा था, सो रहा था। बोले भाई जिस नगर की सुरक्षा इतनी तीव्र हो, इतनी व्यवस्था की गई हो, पहाड़ हो, नदी हो, खाई हो, जहरीली गैस हो, विद्युत लगा हुआ हो, तो उसका रक्षक तो सोवेगा ही। अब वो सो रहा है, भगवान को देखा तो उठ के खड़ा हुआ, झटके में भगवान ने उसका वध कर दिया। उसके 7 पुत्र थे, 7 मारने के लिए आगे बढ़े, भगवान ने उनका भी राम नाम सत्य कर दिया। अब इनका भगवान का सामना हुआ किससे, भौमासुर से। जब भौमासुर से सामना हुआ तो इन्होंने पृथ्वी को वचन दिया है कि जब तक आप नहीं कहेंगी मैं इसका वध नहीं करूंगा। अब ये भगवान पर अनेकों शस्त्रों का वार करने लगा, और भगवान भी क्या करें भाई, जब तक पृथ्वी कहेगी नहीं तब तक मारना नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, केवल उसके साथ खेल ही खेल रहे हैं। वो उधर से बाण को मारे, वो अग्नि बाण मारे, तो प्रभु वरुण अस्त्र चला दे, उसका नष्ट हो जावे। इस प्रकार से भगवान खेल कर रहे हैं। खेलते जगत खिलाड़ी, खेल खेलते जगत खिलाड़ी, खेल खेलते जगत खिलाड़ी, खेल खेलते मायापति की माया के आगे, मायापति की माया के आगे चले न किसी का खेल, खेल जगत खिलाड़ी, खेल जगत खिलाड़ी। खेल रहे हैं, उसके साथ में इधर से बाण, दोनों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही है। और मैया सत्यभामा सोच रही हैं आखिर माधव को इतना समय क्यों लग रहा है इसका वध करने में। अब उनको कहा पता कि पृथ्वी मैया को वचन दे रखे हैं। और भी एक बात है, सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित सुनो, ये सत्यभामा जो है ये भी पृथ्वी का ही स्वरूप है। पृथ्वी ने ही सत्यभामा के रूप में अवतार ग्रहण करके भगवान का वर्णन किया है। तो क्या किया भगवान ने कहा अब ज्यादा खेल नहीं करना है। सामने से भौमासुर का एक बाण आया तो भगवान ने जानबूझकर बाण नहीं चलाए, भगवान के धनुष बाण हाथ से टूटकर गिर गए। अब की बार इसने दूसरा बाण मार दिया, भगवान अपने शस्त्र को जानबूझकर न उठाए और वह बाण आया, प्रभु की उंगली को चीरता हुआ चला गया। अब जैसे मैया सत्यभामा ने देखा, जो कि पृथ्वी का ही रूप है, कि प्रभु की उंगली से खून गिर रहा है, तैसे ही कहा अरे प्रभु
आप यह क्या कर रहे हो? क्यों नहीं इस दैत्य का वध कर देते? मेरा मानो शीघ्र ही सुदर्शन उठाओ और इसका वध कर दो। तभी भगवान ने सुदर्शन को आवाज लगाई, सुदर्शन प्रकट हुआ और सुदर्शन को भेज दिया। सुदर्शन गया और भौमासुर का गले को काट करके वापस हो गया। खेल खेल में कर दिया भक्त, खेल खेल में कर दिया भक्त, भौमासुर को खेल खेलते जगत खिलाड़ी, खेल खेलते जगत खिलाड़ी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने खेल खेल में ही भौमासुर को भी उद्धार कर दिया, भौमासुर का भी उद्धार हो गया। अब भौमासुर के कारागार में पड़ी हुई 16,000 कन्याओं को मुक्त किया, तो ये सभी माधव के चरण में पड़ गई। प्रभु अब बताइए, इस दैत्य ने हम बोले मैं कहाँ जाऊं, तो भगवान बोले अपने घर जाओ। बोले प्रभु आपको शायद ज्ञात नहीं है, अब मैं किस मुख से अपने घर जाऊंगी, कौन मुझे शुभ कार्य करेगा? सभी बुरी निगाहों से हमको देखेंगे और आप तो समस्त भक्तों को अपने शरण में लेने वाले हैं, दीन वत्सल्य हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, तो प्रभु आप हम लोगों का वरण करें। भगवान ने कहा तथास्तु, आजकल विवाह ही हो रहा है, होने दीजिए। तो मंगल है सो मंगल है, मंगल हो सो मंगल हो, श्री कृष्ण लला का मंगल हो, मंगल हो सो मंगल, श्री कृष्ण लला का मंगल हो। मंगल हो सो मंगल हो, श्री रुक्मणी जी का मंगल हो, मंगल हो सो मंगल हो, श्री रुक्मणी जी का मंगल हो, मंगल हो सो मंगल हो, श्री कृष्ण लला का मंगल हो, मंगल हो सो मंगल हो, श्री कृष्ण लला का मंगल हो, मंगल हो सो मंगल हो, श्री कृष्ण लला का मंगल हो, मंगल हो श्री मंगल हो, श्री कृष्ण लला का मंगल हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने उन 16,100 कन्याओं का भी वर्ण कर लिया, उनके साथ भगवान का मंगल हुआ। अब भगवान के हो गए 16,108 विवाह। सुखदेव स्वामी कहते हैं देखो भगवान कन्हैया से कितना बड़ा इनके वंश का विस्तार हुआ कि हर स्त्रियों से भगवान को 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी